नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। पंचकुला जिले के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा A5A8 की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे को संक्रमित जोन और इसके आगे 10 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित किया जा चुका है। 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली 5 पोल्ट्री फार्म्स की 1,66,128 मुर्गियों को मारकर दबाए जाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। लेकिन इसी बीच बरवाला के खगेसरा गांव में शुक्रवार रात को मरी हुई मुर्गियां सड़क किनारे पाई गईं, जिससे गांव वालों में काफी दहशत फैल गई है। दिन में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद रात में मुर्गियों को मारकर खुले में फेंके जाने से गांव वाले अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नजर आए। गांव वालों ने शिकायत की है कि उनकी सूचना के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और ऐसे में गांव वालों ने खुद मिलकर जेसीबी की मदद से 250 से 300 मरी हुई मुर्गियों को जमीन में दफनाने का काम किया। हालांकि दूसरी तरफ अधिकारियों ने मुर्गियों को मारे जाने की कार्रवाई के बारे में कहा है कि विभाग ने इस काम के लिए 59 टीमों का गठन कर लिया है। पोल्ट्री फार्म के मालिकों को मुर्गियों को मारे जाने पर क्षतिपूर्ति के लिए हर मुर्गी के लिए 90 रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। इन क्षेत्रों की मुर्गियों और अंडों के साथ दानों की बाहर सप्लाई पर भी रोक लगा दी गई है। पशुपालन विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि वैसे बर्ड फ्लू की ये स्ट्रेन ज्यादा घातक नहीं है, फिर भी पंचकुला के प्रभावित पोल्ट्री फार्म के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इलाके के खेड़ी के सिद्धार्थ और गनौली के नेचर पोल्ट्री फार्म में इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के बाद मुर्गी अंडा सप्लाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही साथ चेक पोस्ट भी बना दिया गया है। जेपी दलाल ने यह भी माना है कि करीब 1 महीने से मुर्गियों की मौत हो रही थी। वहीं ताजा घटनाक्रम के बाद से जींद सफीदों के पोल्ट्री फार्म्स पर भी विभाग ने नजर बनाए हुए है। दरअसल जींद के कलौदा गांव में 10 कौओं की मौत के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट हो चुका है। शुक्रवार को उचाना राजकीय पशु अस्पताल के डॉक्टर राजवीर सिंह कलौदा गांव पहुंचे और यहां गुरुवार को 10 कौवे के शव मिले थे। आसपास के गांव में भी सर्वे किया गया। बर्ड फ्लू को देखते हुए रैपिड रिस्पांस टीम भी बना दी गई है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह ऐलान किया है कि अगर 26 जनवरी तक किसानों की मांग का हल नहीं निकल पाता है तो वो विरोध स्वरूप विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। अभय चौटाला शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की तर्ज पर ही हरियाणा में भी अलग कृषि कानून लाया जाए। अभय चौटाला ने यह भी ऐलान किया है कि कृषि कानूनों और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ वो और उनकी पार्टी के सदस्य गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभय चौटाला किसानों के समर्थन में बहादुरगढ़ के जखौदा बाईपास पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कानूनों को बनाने से पहले केंद्र की सरकार ने किसान संगठनों से राय लेना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी में संशोधन कर सकती है, लेकिन किसानों की मांग होने के बावजूद कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा है। सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है और मैं इसके खिलाफ हूं। अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो मैं पद छोड़कर उनके साथ धरने पर बैठ जाऊंगा। गुरुग्राम के चर्चित स्कूल मर्डर केस में सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस के 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ पंचकुला की विशेष अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी है। सीबीआई की विशेष अदालत में एक एसीपी और एक इंस्पेक्टर समेत इन 4 पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल में हुए 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले को आनन फानन में निपटाने के चक्कर में बस कंडक्टर को हत्या का झूठा आरोपी बना दिया। 2017 में सितंबर महीने में हुए इस हत्याकांड से काफी सनसनी फैल गई थी। बच्चे की पहचान गोपनीय रखने के लिए कोर्ट ने बच्चे का नाम प्रिंस दिया था और सीबीआई ने अपनी जांच में ये पाया कि हत्या का जो आरोपी था असल में वो स्कूल का ही एक सीनियर छात्र था जिसका नाम मास्टर भोलू रखा गया। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि ये सीनियर छात्र पढ़ाई में काफी कमजोर था और उसने परीक्षा और पेरेंट टीचर मीट को टालने के लिए ही अपनी ही स्कूल की कक्षा 2 में पढ़ने वाले मासूम की हत्या कर दी थी। सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनाया है। चार्जशीट में पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन धारा 167A, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ धारा 167, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट टू कॉज इंजरी और धारा 330 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सट्रैक्ट कन्फेशन के तहत मामले दर्ज किए हैं। प्रिंस का शव
गुरुग्राम स्थित अपने स्कूल के टॉयलेट के पास पड़ा मिला था। स्थानीय पुलिस ने आनन फानन में बस के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर लिया था और हत्या के इस्तेमाल किए गए चाकू को दिखाकर इस बात का दावा किया था कि प्रिंस की हत्या कंडक्टर ने ही की थी। लेकिन जब सीबीआई ने अपनी जांच की तो पाया कि पुलिस की जांच थ्योरी बिल्कुल बेबुनियाद है और असली हत्यारा 11वीं का छात्र मास्टर भोलू था। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनावों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। एसोसिएशन की तरफ से चुनाव कराए जाने पर डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा रोक लगाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद जस्टिस गिरीश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि 15 अक्टूबर को लॉकडाउन हटा लिया गया था। 12 जनवरी को चुनाव कराए जाने का फैसला भी कर लिया गया था, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने रोक लगा दी। प्रदेश की 2 ओलंपिक एसोसिएशन के बीच विवाद चल रहा है, लिहाजा चुनाव कराने का मामला स्टेट रजिस्ट्रार के पास विचाराधीन है।